नमस्कार, मैं सुधीर गंगवार। आप देख रहे हैं एनपीएन भारत। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति की, दिल्ली में होने वाला विधानसभा चुनाव की, अरविंद केजरीवाल की जो द्वारा लगाए गए आरोपों की, भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा द्वारा किए गए नामांकन के बारे में एक एक करके हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवेश वर्मा की, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और नई दिल्ली सीट पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हैं। यानी भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाट चेहरा के रूप में साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र, जिनको उतारा है प्रवेश वर्मा, वो सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया है। यानी नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उन्होंने चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी महिलाओं को निःशुल्क जूते वितरित किए हैं। यानी उनका कहना था कि महिलाओं को ठंड लग रही है, नंगे पैर जा रही हैं, तो उन्होंने ऐसी महिलाओं को जिनके पास जूते नहीं थे उनको जूते वितरित किए। और उनकी जो जन सैलाब था वो भी पूरा बहुत ज्यादा लग रहा था। पूरी दिल्ली जो है, नई दिल्ली की जनता, दिल्ली की हर इलाके से लोग उनके चुनाव के लिए जा रहे थे, वो भीड़ शामिल थी। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने बहुत जोर शोर से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पैदल चले। उन्होंने उनके भी नामांकन से पहले उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए, लोगों को, भीड़ को एकत्रित करते हुए, संग जाते हुए भाजपा पर और आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। एक एक करके हम आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है उस पर गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा है सबसे पहले कि गाली देने से देश की तरक्की नहीं हो सकती। सबसे पहला उनका स्टेटमेंट ये है कि गाली देने से किसी देश की तरक्की नहीं हो सकती। उन्होंने सीधा इशारा था भाजपा प्रत्याशियों की तरफ। दूसरा उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने योजनाएं लॉन्च की, जो गारंटी लॉन्च की, उनके बारे में फिर आज बताया कि करके 2100 रुपए देंगे और पुजारियों को, ग्रंथियों को सम्मान राशि देंगे, यमुना की सफाई कराएंगे। कई सारे ऐसे उन्होंने कहा। RWA यानी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए जो योजना चलाई, उसके यानी उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में फिर से आज बात की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल एक जो उनका चुनाव का तरीका है, यानी हमला करने का तरीका विपक्षियों पे, एक नया, हर दिन कुछ ना कुछ वो नया लेके आते हैं। यानी वो नया आरोप लेके आते हैं, नई गारंटी लेके आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं, यानी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो आरोप लगाकर बहुत सफाई से निकल जाते हैं। आरोप लगाया, सफाई निकल गए। जैसे उन्होंने आज एक बहुत जोर से चल रहा है कि पैसे जूता जैकेट और सोने की चैन, और अरविंद केजरीवाल क्यों बेचैन? अरविंद केजरीवाल ये क्यों बेचैन है? पैसे, जूता और जैकेट, चैन, सोने की चैन। उन्होंने अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी पैसे बांट रहे हैं, जूता बांट रहे हैं, जैकेट बांट रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि सोने की चैन ही बांट रहे हैं। इस पे अरविंद केजरीवाल पता नहीं क्यों बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं। और एक आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि वही जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो वोट भी कटवा रहे हैं, वोट बनवा भी रहे हैं सांसद मंत्रियों के आवासों पर। ये भी एक उनका आरोप है। ये कई तरह के आरोप लगाते लगाते भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक और उन्होंने थोड़े दिन पहले आरोप लगाया था कि कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है, मिलकर उन्हें चुनाव हराने के लिए लगी हुई है। वहीं राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी और भाजपा मिली हुई है। एक दूसरे पर ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उससे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं खटास आ गई है। ये और इंडिया गठबंधन में खटास आई तो इंडिया गठबंधन और घटक दल, समाजवादी पार्टी और उनकी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इस तरह से एनसीपी, शरद पवार, इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में समर्थन देने की घोषणा की है। यानी कांग्रेस अलग दिखाई पड़ रही है इंडिया गठबंधन से और लोगों से, यानी कि इंडिया गठबंधन सामने सीधे दिखाई पड़ रही है। यहीं पे हमें एक चीज और देखने को मिल रही है कि दिल्ली जनता अरविंद केजरीवाल साथ तो है और भाजपा के भी साथ है। अब जो चुनाव
होगा, यानी जिस दिन मतदान होगा 5 फरवरी को, और उसकी मतगणना यानी मतों की गणना, चुनाव परिणाम जो 8 फरवरी को आएगा, उस दिन कौन जीतेगा? अरविंद केजरीवाल जीतेंगे या भाजपा जीतेगी या कांग्रेस के जो शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं संदीप दीक्षित, वो भी मैदान में हैं, वो जीतेंगे? देखने वाला समय बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे प्यार ऐसे देते रहिए, समय दीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल अच्छा लगे। और दिल्ली के चुनाव पर हम आपको डे पर डे प्रतिदिन अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बनाए रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।